हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12th मैथ्स। आजकल हम मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम मान, एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कितने क्वेश्चन कर दिए थे? इसके हमने 7 क्वेश्चन कर दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको देखो। अंतराल 0 to 2 पाई के किन बिंदुओं पर फलन sin 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। ठीक हो गया। अब आप देखो f(x) मेरे पास sin 2x है, तो f'(x) कितना हो जाएगा बच्चों? f'(x) हो जाएगा sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो 2 cos 2x हो गई। ठीक है, f'(x) को 0 करो, पुटिंग f'(x) इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट cos 2x कितना हो गया? 0। ठीक है, cos 2x का मान 0 कहां कहां होता है? cos 0 कब होता है? 90 पे होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2x आपका π/2 हो सकता है। ठीक है, या 3π/2 हो सकता है। 3π/2 पे भी 0 होता है। ठीक हो गया। 3π/2 का मतलब हुआ 270 हुआ। 3 × 180/3 270 भी है। 5π/2, ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसी 7π/2 अप टू 100। आगे समझ में? अब x की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पूरे में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो जाएंगे आपके पास कौन कौन? π/4, ठीक है, 3π/4, 5π/4, 7π/4। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू जो जाएंगी 7π/4 इतने तक। ठीक हो गया। अब आपने x की वैल्यूज कहां कहां देखनी है? 0 से 2 पाई के, 0 पे भी देखनी है, 2 पाई पे भी देखनी है, और इन सब वैल्यूज को देखना पड़ेगा। ये समझे? ये फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी देखना है, π/4 पे भी देखना है, यहां भी देखना है, यहां भी देखना, और यहां भी देखना। ठीक है, तो अब आप निकालिए x की वैल्यू आपके पास, हम कह रहे हैं 0 है, π/4 है, 3π/4 है, 5π/4 है, 7π/4 है, और 2π है। ठीक हो गया। तो f आप देखो f0 कितना हुआ? f0 आपका sin 0, sin 0 कितना हुआ? 0 हो गया। sin 0 आपका 0 हो गया। f π/4, f π/4 मीन्स sin 45 हुआ, तो sin 2 × π/4, तो sin π/2 हुआ, ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है, f3π/4, f3π/4 हुआ sin 2 × 3π/4 का मतलब क्या हुआ? 2 से आपका 2 कट गया, तो ये हुआ sin 3π/2। ठीक है, sin 3π/2 का मतलब क्या हुआ? 270। ठीक है ना। sin, आप देखो इसको लिख सकते हो π + π/2। 3π/2 का मतलब क्या हुआ? π + π/2, और sin π + थीटा होता है -sin थीटा। ये हो गया -sin π/2, -sin π/2 कितना हो गए? -1। तो ये वैल्यू आपकी होगी यहाँ पर कितना होगा डियर स्टूडेंट? -1। आया समझ में? ठीक है,
और आप देखो और भी वैल्यू आप निकालेंगे इसके, परंतु आपको निकालना क्या है, फलन साइन 2x अपना उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो उच्चतम मान तो 1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू चेक करो जरा, आंसर चेक करो। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू का प्राप्त कर रहा है, आप देखो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू एक तो π/4 पर प्राप्त करेगा, है ना। हाँ, तो और में भी आप देख सकते हैं 3π/4 को तो नेगेटिव आ रहा है। तो केवल यदि ये भी पूछता आपको उच्चतम मान +1 निम्नतम मान -1, और वैसे भी देखो साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1। +1 से बड़ा ये होता नहीं, -1 से छोटा हो नहीं सकता। पर और भी किन वैल्यू पे +1 आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए 5π/4 पर देखिए, एट 5π/4 पे देखेंगे तो साइन 2 ये हो जाएगा 5π/4, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा रेस्टेंट। यहाँ पर आ रहा है साइन 5π/2, 5π/2 को आप लिख सकते हैं साइन 2π + π/2, 2π + π/2। और साइन 2π + थीटा का साइन थीटा होता है, तो ये भी आपका बन गया साइन π/2, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 1 आ गई, ठीक है। आगे फिर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इस पर वैल्यू से नेगेटिव हो जाना है, इस पर फिर 0 हो जाएगी। साइन 2 × 2π 4π, साइन 4π पर भी 0 हो जाएगी, साइन π भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है, साइन 3π भी 0 होता है, साइन 4π भी 0। तो आपके पास fx मतलब इज इक्वल टू साइन 2x का अधिकतम मान 1, x इज इक्वल टू π/4, वह कितना प्यारा है 5π/4 पर बस 2 बिंदुओं पे इसका उच्चतम मान आ रहा समझ में। चलिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो अपना, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आप ये समझ लीजिए कि निरपेक्ष उच्चतम मान की तरह कर रहा है आप इसको, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, है ना। क्योंकि जब इंटरवल दिया रहता है तो वहां आपके पास जो क्लोज इंटरवल है, एक तो उसके एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है, और डिफरेंशिएशन के बाद भी, डिफरेंशिएशन को 0 करने के बाद भी कोई चर बिंदु मिलता है, आपको वेरिएबल पॉइंट मिलता है, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या है डेरिवेटिव fx इज इक्वल टू कितना है sin x प्लस cos x, f डैश x कितना हो जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक हो गया। आपसे कह रहे हैं फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है, यहाँ पर पॉइंट कुछ नहीं दिया होगा, f डैश x इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना हुआ, चलिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, f डैश x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा ये, इसका मतलब हुआ cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया sin x इज इक्वल टू cos x। दिस इंप्लाइज दैट cos x से डिवाइड करिए, इसको इसके नीचे ले आइए, sin x बाई cos x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ tan x इज इक्वल टू कितना 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू हो गया π/4, x की वैल्यू कितनी हो गई π/4, ठीक हो गया। अब f डबल डैश x निकाल लो, f डबल डैश x कितना होगा, इसका डबल डिफरेंशिएशन कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, नहीं हुआ। अब f डबल डैश π/4 वैल्यू रखिए, माइनस sin π/4
माइनस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस पाई बाई 4 भी हुआ माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बन गया आपका माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव हो गया। डबल डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव हो गया, इसका मतलब फलन आपका उच्चतम हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर उच्चतम होगा, फंक्शन उच्चतम होगा। फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो एट पाई बाई 4 निकालो, उच्चतम मान निकालो, उच्चतम मान मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो गई, कितना हो गया एफ पाई बाई 4, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 मतलब 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और कॉस पाई बाई 4 भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, देखिए, ठीक है ना। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, समझ में आ रहा है आपके भाई। क्वेश्चन एक ही तरीके के, थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो फिर सरल हो जाएगा काम। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है फंक्शन आपके पास, अंतराल इंटरवल दिया हुआ है, स्टेप इंटरवल कितना है 1,3। फंक्शन क्या है एफ एक्स क्या है आपके पास 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। आपको क्या करना है, का महत्तम मान ज्ञात कीजिए, इसी फलन का अंतराल -3 -1 में भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इस इंटरवल में फलन की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। तो क्या तरीका है, क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। एफ डैश एक्स आपका कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं एक्स क्यूब का, 3x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर माइनस 24 हो गया। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर, इसको 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 6 कॉमन हो गया, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। x स्क्वायर कितना हो गया डियर स्टूडेंट 4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। प्लस माइनस 2 नहीं लिखा मैंने, इसलिए नहीं लिखा कि माइनस वैल्यू आई नहीं, ठीक है। ये तो क्या होना था प्लस माइनस 2 आना था ना, जब माइनस है नहीं, इंटरवल 1 2 3 है, तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास कौन कौन हुई है 1 2 3 हो गई। तो अब क्या है f1 निकालिए, f1 कितना हुआ डियर स्टूडेंट 2 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है। अच्छा लिखना भी पड़ेगा आगे के लिए, नेक्स्ट इंटरवल के लिए लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 2 लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस 2 लिखा मैंने क्योंकि आगे जो इंटरवल आ रहा है नेगेटिव वाला लीजिए। तो यहाँ पर तो केवल पॉजिटिव वैल्यू +2 ही ली जाएगी क्योंकि नेगेटिव यहाँ है नहीं, ठीक हो गया। तो x इज इक्वल टू जो 1 करेंगे तो -24 इंटू 1 प्लस 107। f1 कितना होगा बच्चों आप देखिए 2 -24 -22
और 107 में 22 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। तो ये कितना आ गया 85 आ गया, ठीक है ना। अब किस पे निकाल देंगे वैल्यू F2। F2 पे देखिए 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 माइनस 48 प्लस 107, ठीक हो गया। 16 और 107 हुआ 123। 123 में 48 माइनस हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, 11 में से 4 के साथ 75 हो गए। और तीसरा किस पे देखेंगे वैल्यू, तीसरी वैल्यू आप देख रहे हैं F3 पर। फंक्शन की वैल्यू जब x = 3 है तो 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107, तो ये हो गया 54 माइनस 72 प्लस 107, ये कितना हुआ डिविजन 161 माइनस 72, ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा, क्यों, ठीक है। ये हो गया 9 15 89, ठीक है ना। अब इन तीनों में मैक्सिमम कौन है, fx का उच्चतम मान कौन सा होगा बच्चों, एक 85 है, एक 75 है, एक 89 है। 89 हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू निकल गई बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू निकल गई आपकी 89, ठीक हो गया। महत्तम मान चाहिए केवल इसी फलन का अंतराल -3 और -1 में। इन इंटरवल महत्तम मान उसका मान होंगे ना। हाँ मैं कम बोलो उच्चतम बोलो, एक बात है, क्यों उच्चतम बोलो सबसे ऊंचा, अब मैं तो सबसे बड़ा, एक ही बात है, ठीक हो गया। इन इंटरवल -3 -1 इस इंटरवल में देखना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यूज क्या क्या लेंगे बच्चों, -3 -2 और -1, क्योंकि यहाँ पर x आपका +-2 है या नेगेटिव वैल्यू इस इंटरवल में आ गया, ठीक है। अब कितना हो गया निकाल लीजिए, -3 निकालिए, फंक्शन आपका यही है 2 इंटू -3 का क्यूब 24 इंटू -3 प्लस 107, कितना हो गया -3 आपका आ गया -54, आएंगे ये हो गया +72 प्लस 107, कितना हो जाएगा -3 -54 प्लस 179, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा -3 ये बन जाएगा आपका 125, ठीक हो गया। -3 आपका इतना। अब आप देखो और वैल्यू देखिए आप, ये तो सब होगा है, ये क्वेश्चन तो आपका होगा। अब आप देखिए किस पॉइंट पर देखना है, -2 2 इंटू -2 क्यूब 24 इंटू -2 प्लस 107 -8 इंटू 2 -16 प्लस 48 प्लस 107 -16 प्लस 155, ठीक है, ठीक है भाई। 4 में से ये 3 139, ठीक हो गया। और तीसरा कितना है, f-1 पर देखेंगे तो 2 इंटू -1 क्यूब 24 इंटू -1 प्लस
7, तो कितना हो जाएगा n माइनस वन का क्यूब, ये -2 ही हुआ, ये प्लस 24 प्लस 107, n माइनस वन हो गया -2 प्लस कितना हो गया 131, n माइनस वन हो गया आपके पास कितना 129, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन आ रही है 139, तो fx का महत्तम मान मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx 139, देखिए तो क्या रहा है, चेक करिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपके पास, देखिए 11 क्या है, इंटरवल कौन सा है डियर स्टूडेंट 0,2, ये है इंटरवल, और 0,2 में x = 1 पर फलन इतने का उच्चतम मान प्राप्त होता है। ठीक है, a का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है कि 0 to इंटरवल में x = 1 पर फंक्शन जो आपके पास दिया हुआ है, मैं इसको यदि fx के रूप में ले लूंगा, तो फंक्शन है डियर स्टूडेंट x⁴ -62x² प्लस ax प्लस 9। ठीक है, ये जो फंक्शन है fx उच्चतम मान प्राप्त करता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो f' कितना हो जाएगा, f' हो जाएगा 4x³, ठीक है, माइनस कितना 124x, x² का डिफरेंशिएशन 2x का 62 में मल्टीप्लाई होगा तो 124 प्लस अब ये x का डिफरेंस, x का तो 1 हो गया, ये हो गया, ठीक हो गया f'। अब आप देखो, आपको दिया हुआ है कि fx का उच्चतम मान x = 1 पर है। फंक्शन fx has the maximum value at x = 1। ये तो बोल रहा है, ये दिया हुआ है कि x = 1 पर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आता है। इसका मतलब f'1 आपका 0 होगा, जिन पॉइंट पर फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वहां पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। क्यों निकलते हैं f' है उसको हम 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू निकालते हैं और उन पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा देखते हैं। ठीक है, तो f' आपका 0 हो जाएगा, मतलब f'1 0 हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है कि फंक्शन का उच्चतम मान x = 1 पर होता है। तो f'1 आपका कितना होगा 0। अब f'1 कितना होगा ये, ठीक है ना, f'1 निकालिए, यहां पर x की जगह पे 1 करिए, 4 × 1³ माइनस 124 × 1 प्लस a = 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 124 प्लस a = 0। दिस इंप्लाइज दैट a minus 120 is equal to 0। 4 minus 120 minus 1, 4 minus 124 कितना हो -120। इसका मतलब हुआ a is equal to 120। a की वैल्यू तो आपको निकल गई, ठीक है, आगे समझते हैं। अच्छा,
तो फंक्शन उच्चतम मान, अब आप देखो ए की वैल्यू कितनी हुई 120 होगी, तो एफ डैश एक्स आपका कितना हुआ, एफ डैश एक्स हो गया आपका 4x³ माइनस 124x प्लस 120, ठीक हो गया। एफ डबल डैश एक्स निकालिए, एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया 12x² माइनस 124, तो एफ डबल डैश 1 देखिए 12 माइनस 124 माइनस 112 विच इज नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब एफ एक्स का x इज इक्वल टू 1 पर उच्चतम मान होगा। फंक्शन एफ एक्स विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, भले ही दिया हुआ पर हमने यहां दिखा दिया कि जब a की वैल्यू 120 आया तो फंक्शन एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम इवन में दिखा, ठीक हो। यहां तक क्लियर है, ठीक है आराम से की वैल्यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 12 देखिए, देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 12 इस ढंग से आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में सब एक तरीके के हैं, तो थोड़ा दिमाग में कंसेप्ट की ढंग से अपना रखिए और प्रैक्टिस वही, प्रैक्टिस से ही आएगी मैथ्स, ये मैंने आपसे पहले कह दिया है। प्रैक्टिस आप बढ़िया रखिए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। प्रैक्टिस नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, आपके पास एफ एक्स कितना है x प्लस साइन 2x, साइन 2x है, और इंटरवल क्या है 0 to 2 पाई। इस इंटरवल में आप देखिए 0 to 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए किस इंटरवल में 0 to 2 पाई, आ गया समझ में। तो अब आप देखो मैं क्या करूंगा, मैंने इसको एफ एक्स मान लिया क्योंकि x का फंक्शन है जी, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, बस उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन 2, हाँ 2 cos 2x, ठीक है। एफ एक्स के उच्चतम या निम्नतम के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एफ एक्स पुटिंग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए एफ डैश एक्स को 0 रखने पर तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x is equal to 0. This implies that 2 cos 2x is equal to minus 1. This implies that cos 2x हो जाएगा minus 1 by 2. cos 2x की वैल्यू कितनी होगी minus 1 by 2, ठीक हो गया। अब आप देखो cos 2x minus 1 by 2, cos की वैल्यू minus 1 by 2 कब आती है, इसका मतलब हुआ 2x is equal to, बोलिए cos की वैल्यू -1 by 2 कब आती है जी 190 प्लस कितना 1 by 2 बोलो 120 है, यस 120 मीन्स cos 120 हुआ ना, cos 120 को तो 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 हो जाएगा, माइनस 1 by 2 हो गया, और 120 का मतलब हुआ 2 पाई बाई 3, 120 का मतलब क्या हुआ 2 पाई बाई 3, 120 तो होगा। इस पर भी होगा 4 पाई बाई 3 पर भी होगा, समझ में आए, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा,
आगे 6 पाई बाई 3 तो 2 पाई बन जाएगा, वहां नहीं होगा, ठीक है ना। 8 पाई बाई 3 इस पर भी आएगा, 2 पाई बाई 3 पर भी आएगा, 4 पाई बाई 3 पर भी आएगा, 8 पाई बाई 3 पर भी आएगा, 10 पाई बाई 3 पर भी आएगा, ठीक है। और ऊपर चलेंगे वो तो फिर बन जाएगा ज्यादा, 12 पाई बाई 3 कितना, 4 पाई आ जाएगा, वहां नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो इन वैल्यूज पर जब 2x की वैल्यूज या तो ये होगा या ये होगा तो मतलब क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 3 हुआ, 180 प्लस कितना 60 पाई बाई 3 कितना होगा 60 हुआ, 180 प्लस 60 कितना 240, अब सब देखना पड़ेगा ना, ये सब यहाँ होगा, ठीक है। जब 2x की वैल्यू है तो x कितना होगा, 2 से डिवाइड करिए, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, ठीक है, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई, इन सब वैल्यूज x की वैल्यूज आपकी यही होगी, आगे समझ। इसका मतलब आपने किन किन पॉइंट पे देखना है, इसका मतलब हुआ कि इस इंटरवल को शामिल करते हुए x की वैल्यू 0 पे देखेंगे, पाई बाई 3 पे देखेंगे, 2 पाई बाई 3 पे देखेंगे, 4 पाई बाई 3 पे देखेंगे, 5 पाई बाई 3 पे देखेंगे और 2 पाई पे देखेंगे भाई। इतने पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू देखनी होगी, ठीक है। अब निकालिए कि f0 कितना होगा, x0 हो जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 बन गया, ठीक है। f पाई बाई 3 कितना होगा बच्चों, f पाई बाई 3 होगा आपका पाई बाई 3 प्लस साइन 2 पाई बाई 3, x की वैल्यू पाई बाई 3 कर दी, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब बोलिए फटाफट बोलिए, 2 पाई बाई 3 कितना हुआ, 120 हुआ, साइन 120 कितना हुआ, cos 30 हुआ, और cos 30 कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 हुआ, ठीक है। फिर आप कौन सा देखो, f 2 पाई बाई 3, इसको लिख दो 2 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई करो 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो f 2 पाई बाई 3 इसको तो इतना रहने दो, 2 पाई बाई 3 साइन 4 पाई बाई 3 को लिख दो आप साइन पाई प्लस पाई बाई 3, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 हुआ 4 पाई बाई 3, तो साइन पाई प्लस थीटा कितना हुआ माइनस साइन, तो माइनस साइन पाई बाई 3 और माइनस साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन, ये हमने सही लिखा, ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं साइन पाई प्लस पाई बाई 3, तो माइनस साइन पाई बाई 3 माइनस साइन 60, तो माइनस साइन 60 कितना हुआ 3/, ठीक हो गया। अगले में देखो कौन सा है, 4 पाई बाई 3 पे देखो, 4 पाई बाई 3 माइनस साइन कितना हुआ बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करो 8 पाई बाई 3, ठीक है। अब 8 पाई बाई 3 को देखो, 8 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3, आप देखो इसको लिख सकता हूं मैं साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 नहीं 7 पाई बन जाएगा, साइन 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, तब बनेगा 8 पाई बाई 3, और साइन 2 पाई प्लस थीटा हुआ साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है। और साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू आपकी निकली हुई, तो ये आप देखिए कि f 4 पाई बाई 3 बन जाएगा बच्चों, 4 पाई बाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब फिर कौन सा बना f 5 पाई बाई 3, x की जगह पे 5 पाई बाई 3 माइनस
ये कितना बन जाएगा, साइन 10π/3। ठीक है, तो इसको अलग अलग करिए। अब आप देखो साइन क्या लिख सकते हैं आप इसको, साइन इसको लिख सकते हैं आप, हाँ 3π+π/3। क्यों, और 3π+π/3 कैसा लिखिए पहले, 2π+π+π/3 और साइन 2π+θ, साइन थीटा, और ये बन जाएगा साइन π+π/3। और साइन π+π/3 मैंने क्या कहा था, माइनस साइन π/3 है ना, तो माइनस साइन π/3 मीन्स, बोलो तो बोलो, माइनस आएगा ना, तो प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, और एक वैल्यू पर और निकालिए, कौन सा वाला, कौन से वाले पे निकालेंगे, 2π, तो f2π कितना, 2π प्लस साइन 4π हो जाएगा, और साइन 4π की वैल्यू 0। ठीक हो गया, तो f2π आपका कितना होगा बच्चों, 2π। ठीक है, अब इतनी वैल्यू से आ गई, इसमें मैक्सिमम मिनिमम देखो, सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन सी है। ठीक है ना, fx का उच्चतम मान, fx का उच्चतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। ठीक है, उच्चतम निम्नतम चाहिए ना, बोलो कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे मैक्सिमम कौन है इसमें, बोलो, हाँ 2π वाली वैल्यू मैक्सिमम। ठीक हो गया, 2π, बाकी सभी कम है ना, ये पाई से कम है, नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी 2π आपकी सबसे बड़ी वैल्यू। मिनिमम वैल्यू fx का निम्नतम मान कौन सा हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx कितना होगा बच्चों, मिनिमम कौन सा है, 0। बाकी तो कुछ है, देखो आंसर भी चेक कर लीजिए। तो मिनिमम आपका x = 0 हो गया, मैक्सिमम आपका x = 2π हो गया। ठीक है क्या, ये क्वेश्चन और देखें, एक और क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन आप देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो और जिनका गुणनफल उच्चतम। ठीक है, योग कितना है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर कितना है, 24। सम ऑफ नंबर्स 24 दे रखा बच्चों, संख्याओं का, दो संख्याओं का, माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, बोलिए फटाफट बोलिए। दो संख्याओं का एक योग 24 है, यदि एक x है तो दूसरी 24 माइनस x, आप जो साइलेंट है 24 माइनस x हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। दो संख्याओं को, एक 10 है, एक 2 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 10 - 2। हाँ तो बोल दे, थैंक यू। ठीक है, इनका गुणनफल
इन संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, इन संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, माना मैंने p कहा x इंटू 24 माइनस एक्स, अब आपको ये दिखाना है कि ये प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप निकाल लीजिए डी बाई डी एक्स 24 माइनस 2x, p के उच्चतम या निम्नतम मान के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ p पुटिंग दिस dp over dx इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट 24 माइनस 2x कितना हुआ 0, तो 2x इज इक्वल टू 24, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना होने 12, x की वैल्यू 12 आ गई। तो अब आप निकालिए d2p ओवर dx स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डबल डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 व्हिच इज लेस देन 0। इसका मतलब p का उच्चतम मान x इज इक्वल टू 12 पर होगा, क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ गया, और क्या है x की वैल्यू क्या आई थी वहां 12 आई थी, ठीक है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे कह रहे हैं वे दो संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी, अब वे दो संख्याएं कौन कौन हो जाएंगे बच्चों, 12 हुआ 12 होंगे, ठीक है। बस इतना ही तो है, क्या है आंसर देर का, देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखो मैथ्स कितना ट्रू है, आप 24 के कई हिस्से कर सकते हैं, 20 प्लस 4, 24 को क्या लिख सकते हो 20 प्लस 4, पर 20 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे कितना 80, और जबकि इसका गुणा कितना आ रहा है 144 आ रहा है। आपने कहा 24 को मैं 23 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और 23 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 23, गुणा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 144। आपने कहा मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 14, 10 घन 14, और 10 और 14 को गुणा किया 140, गुणा कितना है 144। इन दो के अलावा कोई और सम दो को जोड़ के 24 आ जाए और उनका गुणा 144 से बड़ा नहीं हो सकता। देख मैथ्स कितना ट्रू हो। तो एग्जाम में आपके पास प्रश्न आ गया, माना 28 दो संख्याओं का योग क्या है 28 है, दो संख्याओं का योग क्या है 28, इनके दो हिस्से करिए, ठीक है, दो संख्याओं के योग के रूप में लिखिए कि उनका गुणनफल अधिकतम हो, किससे होगा मैक्सिमम मिनिमम से। आगे समझ में कितना प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।